हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 6 देखने जा रहे हैं। तो आइए आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Find the mean daily expenditure on food by a suitable method. देखो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ दिया, इसमें मसला क्या है इस मसले को समझो। मसला ये है कि 25 घर हैं, ठीक है, किसी मोहल्ले में, वहां से डेटा कलेक्ट किया गया है। अब वो डेटा है क्या कि खाने पीने में कितना पैसा खर्चा होता है, कितना माल जो है वो लगता है खाने पीने में, खाने के आइटम में। तो हर घर तो तुम्हें पता है एक जैसे नहीं होते, किसी घर का ज्यादा खर्चा होता है, किसी का कम भी होता है, कोई ज्यादा में भी कर लेता है थोड़ा, कोई कम में भी गुजारा कर लेता है। आप लोग समझते ही होंगे इन सब चीजों को। 100 से लेकर के 150 रुपए लगते हैं। ये कितने घरों का खर्चा है? 4 घरों का खर्चा है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो है वो 150 से 200 जो है वो ऐसे कितने घर हैं जिसमें 150 से 200 का खर्चा है? 5 घर है। 200 से 250 12 घर है। और 250 से लेकर के 300 जो है वो जिसमें डेली खर्चा है खाने पीने में, वो 2 घर हैं। और 300 से लेकर के 350 जो है वो रुपए लगते हैं, ठीक है, जिसका घर का खर्चा है वो ऐसे कितने घर हैं? वैसे 2 घर हैं। अब यहाँ पे सिंपल दे रखा है, ज्यादा सवाल जो है वो उतना लंबा नहीं है, ठीक है। इसमें यही बोला गया है कि अपने को मीन बताओ। तो चलो ठीक है, देखते हैं फिर इसका मीन कैसे निकलता है। तो आप लोगों को टेबल में देख करके ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूं। यहाँ पे डीआई देख लिया करो, एफआई और डीआई देख लिया करो, समझ जाया करो ये कौन सा मेथड है। बाय एज्यूम्ड, ठीक है, बाय एज्यूम मेथड से मैं इसको करूंगा। तो एक्सपेंडिचर जो क्लास इंटरवल है वो तो मैंने बता ही दिया है सारा। तो चलो आओ सबसे पहले जो है वो क्लास मार्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्लास मार्क का बता चुका हूं मैं आपको, लोअर और अपर और डिवाइडेड बाई, समझ जाओ 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 100 और 150, 250 का आधा कितना हो गया? 125। ये कितना हो जाएगा? 200 और 150 कितना हो गया? 350। 350 का आधा कितना हो जाएगा? 175। अच्छा, फिर ये कितना हो गया? ये हुआ 450। 450 का आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 225, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? बताया था ना आपको, सब में जो है वो क्या बढ़ता जा रहा है? 50-50 बढ़ता जा रहा है। प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था ना कि मैं आराम से 50-50 बढ़ा सकता हूं अगर आपका क्लास इंटरवल का जो h का वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ओवरलैप तो हो ही रहा है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पे प्लस कर दो तो 275 हो जाएगा। और फिर इसमें प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 325 हो जाएगा। देख लो वैसे भी करके 350 और 300, 650, 650 का आ जाए कितना होता है? 325 हो गया। समझ गए होगे आप लोग भी खेल को। अब इसमें कौन सा अच्छा लग रहा है? चलो ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। ए मैं इसको मान लेता हूं। अब यहाँ पे डी दे रखा है, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो इसको इससे माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 225 को जैसे 125 रहता है उसको माइनस कर दूंगा 225 से, तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ मैं 100 लिख दूंगा, लेकिन माइनस का, ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका -50। ये कितना हो जाएगा? 225 में से 225 खुद ही चला गया तो क्या बचेगा? 0। और ये कितना हो गया? 50 हो गया, ये पॉजिटिव का। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, ये भी पॉजिटिव का। इतना हो गया। अब बस अपने को क्या करना है? ये एफआई तो ये हो गया। एफआई का सम कितना था? 25 है। 25 घर का जो है डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो एफआई ये हो गया, डीआई की वैल्यू ये हो गई। अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करो इसको, एफआई को देख लो और डीआई को देख लो। ये डीआई हो गई ना, डीआई की वैल्यू है ये सारी।
इस कॉलम में, तो इसको और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा -400। ये कितना हो जाएगा -250। उसके बाद ये से 12 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 को क्या कहते हैं, मैं करूंगा 50 से तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 2 को 100 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या खेल है। ये 400 हो गया और ये कितना हो गया, ये 250 हो गया, तो 650 हो गया टोटल। और 650 में अगर आप 300 को माइनस कर दोगे, देखो 650 ये हो गया और उसको ये तो माइनस का है, मुझे करना तो प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 300 हो गया। तो ये माइनस का साइन है तो इसको क्या कर देगा, ये माइनस का 350 बना देगा। ठीक है जी, 350 हो गया, लेकिन माइनस का इतना क्या करना है मुझे, यहां ले लेता हूं। ठीक है, चलो यार यही ले लेता हूं। ए पॉजिटिव समेशन ऑफ एफ आई और डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, अब मुझे मीन निकालना है। ए तो मेरे पास क्या है 225 है। अब यहां में मैं लिख देता हूं मीन, छोटा सा बना देता हूं, थोड़ा सा ना टेबल और छोटा कर देता, लेकिन बड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, ये भी सीख है एक जिंदगी की। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 225। पॉजिटिव कर लो, समेशन ऑफ एफ आई और डी आई जो है वो कितना निकाल चुका हूं -350 निकाल चुका हूं। ठीक है, 0 जो है वो बन गया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको लिख देता हूं यहां पे x इक्वल टू 225 माइनस 350 और ये हो गया 25। अब कैसे होगा बच्चों, अब एक काम करता हूं, ठीक है 25 से काटता हूं, 25 से काटूंगा तो 1 आ गया। 25 से इसको अगर मैंने काटा तो कितना हो जाएगा, एक बार में 25 10 जो है वो इधर बच जाए, इधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बच्चों 225 में से अगर 14 चला गया तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 211। और यही जो है वो आपका क्या होगा, परिणाम होगा। द वैल्यू ऑफ मीन इन फूड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना लग गया, इक्वल टू 211 रुपया लग गया बच्चों। ठीक है, और ये जो है वो हमारा आपका पूरा फुल जो है वो और फाइनल परिणाम हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में।